हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? फर्स्ट क्लास। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। आज आपका लेक्चर नंबर 4 है और पिछले लेक्चर में जो हमने आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट, सारी चीज़ों की हम बात कर सकते हैं और ऑलमोस्ट हम कर भी चुके हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कई सारे लोग जो वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं तो कृपया वीडियोज़ देख लें, है ना। नोट्स बना लें, अपना होमवर्क कंप्लीट करें। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बट आज का टॉपिक क्या है? क्वाड्रेटिक। आज का आपका टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब क्या है? जैसे आपको कोई क्वाड्रेटिक दे रखा होगा, ठीक है, और उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। कॉम्प्लेक्स नंबर में यही मीनिंग है। जैसे जनरली आपका क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर आपसे कहा जाए आप इसके फैक्टर बताइए, तो फैक्टर आप वही आपका दराचार मेथड बेटा, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a। अब अगर ये जो है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है आपका, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है d, ये आप बेटा d क्या होता है आपका? डिस्क्रिमिनेंट, जिसका वैल्यू क्या होता है? b² माइनस 4ac। अब दो बातें होती हैं यहाँ पे। बातें तो कई सारी होती हैं जीवन में, 2-3 बातें होती हैं। उनमें से एक बात ये है कि अगर आपका d नेगेटिव है, अगर आपका d नेगेटिव है तो रियल नंबर्स के टर्म्स में तो हम इसको फैक्टराइज कर नहीं सकते। ठीक है, कहने का क्या मतलब है? आप देख लेना कभी भी, आपने थोड़ा बहुत ग्राफ भी अगर बड़ा क्वाड्रेटिक का देखा हो तो मैं बता देता हूँ आपको एक बार कि जैसे ये है आपका, इसका मीनिंग क्या है? ये पैराबोला आपसे क्या कह रहा है? a लेस देन 0 है। आपने बेटा थोड़ा बहुत ऐसा देखा होगा 10th में। और d आपका क्या है? a ग्रेटर देन 0 और d आपका क्या है? लेस देन 0। d लेस देन 0 का मतलब क्या है? ये जो आपका कर्व है ये कभी भी जो है एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं d 0 की बात करूँ तो इसका मतलब क्या है? ये यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। और अगर बेटा ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो d आपका क्या होता है? ग्रेटर देन 0। इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस रहते हैं। जब तक कोई भी कर्व या कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा तब तक उसके हमें रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है आपको इस ग्राफ में, नो रियल सॉल्यूशन। ठीक है, नो रियल सॉल्यूशन। यहाँ पे आपका 2 रियल सॉल्यूशन है ना, 2 रियल सॉल्यूशन है, क्योंकि 2 पॉइंट पे आपको कट कर रहा है। और यहाँ पे आपके क्या एक ही है ना, 1 रियल सॉल्यूशन बट रिपीटेड। ठीक है, ऐसा आपने 10th में पढ़ा होगा, मैं तो सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ। तो इस केस में तो आपको कोई रियल सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो यानी कि ये रूट के अंदर से बाहर, यानी कि रूट इसका डिफाइन ही नहीं है, इसीलिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है, यहाँ पे एक्चुअल में जो मैंने बनाया है इसका और अच्छे से मैं मीनिंग समझाता हूँ। नेगेटिव, मैंने जैसे आपको बोला था रियल नंबर्स के लिए माइनस, अगर मैं रूट 3 लिख दूँ रूट के अंदर ऐसा, तो ये डिफाइन ही नहीं है। बट इन रियल है ना, इन रियल, बट इन कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा अगर कॉम्प्लेक्स आर्गेंट प्लेन में आप बात करोगे, बट इन कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप बात करोगे तो रूट ऑफ -3 आप क्या लिख सकते हो? 3 × i², यानी कि क्या हो जाएगा? i√3 ऐसा। तो यहाँ वैलिड नहीं है, लेकिन अगर आर्गेंट प्लेन में बात करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करोगे जाकर के बेटा, तो ये वैलिड है। ठीक है, तो इसी तरीके से मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर ये आपका नेगेटिव हो जाए, ये आपका अगर नेगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है? इसके नेगेटिव होने का मतलब क्या? ये फैक्टराइज नहीं होगा। तो हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में जाकर के बेटा फैक्टराइज करेंगे और वहाँ से जो हमारे क्वाड्रेटिक आपके होंगे उनके रूट्स हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही होंगे। ठीक है, कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम उस क्वाड्रेटिक की बात करेंगे। यहाँ पे आप दूसरे वाले क्वाड्रेटिक मत समझ लेना। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x² प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि आपको x के वो वैल्यूज़ बताने हैं जिनके लिए क्या हो? सेटिस्फाई हो जाए। तो आपने क्या लिखा इसको सॉल्व करने के लिए बेटा? x² इक्वल्स टू क्या? -2। तो x² आपके क्या हो जाएगा? 2 × -1
तो एक्स स्क्वायर आपके क्या हो जाएगा 2 इंटू आयोटा स्क्वायर, 2 इंटू माइनस वन यानी कि 2 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो एक्स बेटा आपके क्या हो जाएगा प्लस माइनस √2 आयोटा, यानी कि दो वैल्यूज यहाँ पे क्या आएंगे, एक तो आपका आ जाएगा √2 आयोटा और एक आपका आ जाएगा माइनस √2 आयोटा, ठीक है, माइनस √2 आयोटा, ऐसा। ये वाली बात समझ में आई। तो इस तरीके से दोनों आप रख करके यहाँ पे देख लो, दोनों में आपको जो है सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, और कुछ क्वेश्चंस की तरफ आगे चलते हैं। ये जो मैंने ग्राफ बताया ये तो तुम्हें 10th में पढ़ा होगा तुमने, पॉलिनोमियल में हर टीचर पढ़ाता है बेटा, ठीक है। तो ये वाली बात है, तुम ध्यान रखना कि आपका जब जब डी नेगेटिव होगा तब तक हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में ले जाकर के सॉल्व करेंगे, क्योंकि रियल उसका एक्चुअल में उसके रियल सॉल्यूशन तो होंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि ग्राफ जो बेटा कहीं भी एक्स एक्सिस को कटा टच नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जैसे नेक्स्ट है आपका बेटा सेकंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 = 0, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके फैक्टर बताने कि एक्स क्या क्या हो सकता है, या इसको एक्स के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। इसको तो हम क्या लिखते हैं सबसे पहले, एक्स = -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ये वाले फॉर्मूले की बात मैंने की थी तुमसे, ओके। यहाँ पे आप देखो बेटा हमने कंपेयर कर लिया ax² bx प्लस c = 0 से, यहाँ से a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू भी 1 है। अब मैं यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो x आपके क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस √b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4ac ऐसा डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 × 1, ठीक है। क्या बनेगा बेटा, x = -1 प्लस माइनस √1 माइनस 4 यानी कि -3 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, -√3 को इधर सॉल्व कर देते हैं आपके लिए। क्या बनेगा बेटा, x = -1 प्लस माइनस, अच्छा मैं इसको रूट के अंदर बेटा क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ऐसा लिख सकता हूँ। क्या बनेगा, x = -1/2 प्लस माइनस √3 और बेटा क्या आ जाएगा बाहर आयोटा आ जाएगा, तो x के दो वैल्यूज आ जाएंगे, -½ प्लस √3/2 आयोटा, 2 से बेटा मैंने इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया, एक तो आपका ये हो गया, ठीक है, और दूसरा बेटा क्या हो जाएगा आपका -½ और माइनस √3/2 आयोटा ऐसा, ठीक है। तो x आपका क्या बनेगा बेटा -½ प्लस √3/2 आयोटा, और x दूसरा क्या बनेगा बेटा -½ माइनस √3/2 आयोटा। यही इसके क्या होंगे बेटा सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए, ये दोनों ही आपके आंसर है बेटा। मैं एक और क्वेश्चन ऐसे ही लिखता हूँ आपके लिए, सॉल्व फॉर x इफ x² माइनस x प्लस 1 = 0, x² माइनस x प्लस 1 = 0। इस क्वेश्चन में बस b की जगह जहाँ आपका 1 है, यहाँ पे b की जगह क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। फिर से सॉल्व करके दिखा देते हैं। कंपेयर किया बेटा किससे, ax² प्लस bx प्लस c = 0 से। a आपका क्या है 1 है, b आपका यहाँ पे -1 और c आपका क्या है 1 है। यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, यही आपका। तो x = -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ठीक है। हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे बेटा, तो क्या बनेगा -b यानी कि -1 प्लस माइनस b² यानी कि -1 का स्क्वायर, 4ac का मतलब 4 × 1 × 1 और डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 × 1 ऐसा आ जाएगा। यहाँ से आप देखिए बेटा क्या बनेगा, ये एक्चुअल में यहाँ लिख देता हूँ मैं, x = माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस √(-3 डिवाइडेड बाई 2). देखो सेम बन के आ गया ना, यहाँ 1 था बस, तो x बेटा क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस √(3 × आयोटा² डिवाइडेड बाई 2, तो x आपके क्या हो जाएगा 1 प्लस
√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो x बेटा आपका क्या हो जाएगा 1/2 प्लस √3/2 आयोटा, ठीक है। और बेटा दूसरा क्या हो जाएगा 1/2 माइनस √3/2 आयोटा, ठीक है। तो ये दोनों बेटा इसके सॉल्यूशन है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी समझ में आ रहा होगा, नोट कर लो फटाफट से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व √5x² प्लस x प्लस √5 ऐसा। देखो हम बार बार एक ही फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, x -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है, ठीक है। यही फॉर्मूला बेटा हम बार बार लगाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ b² माइनस 4ac बेटा आपका क्या होता है एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेंट होता है, मैंने ऐसा बताया आपको। d आपका क्या होता है b² माइनस 4ac। तो इसको फाइंड ही कर लेते हैं यार, है ना। तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या है लिख देते हैं। a का वैल्यू √5 है बेटा यहाँ से, और b का वैल्यू आपका 1 है, और c का वैल्यू भी क्या है √5 है। कंपेयर कर लिया बेटा किससे, ax² प्लस bx प्लस c = 0 से। तो यहाँ पे b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू √5 है और बेटा c का वैल्यू भी √5 है, तो 1 - 20 हो जाएगा यानी कि -19। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू रख दूंगा। तो x बेटा क्या आ जाएगा, वैल्यू रखेंगे तो -b का मतलब -1 प्लस माइनस √b² माइनस 4 इसका वैल्यू हम पहले ही निकाल के बैठे हैं, -19 डिवाइडेड बाई 2a। तो 2 और a का वैल्यू क्या है आपका 2√5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ -19 को एक्चुअल में क्या लिखता हूँ बेटा √19 को लिख देते हैं। मैं इधर लिख के दिखा देता हूँ। √19 को आप लिख सकते हो √19 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो √19 इंटू आयोटा, ठीक है, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। √19 इंटू आयोटा, यहाँ पे बेटा वैल्यू पुट कर दो तो क्या बन जाएगा आपका x -1 प्लस माइनस √19 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई 2√5। और यही आपका क्या आंसर है। वैल्यू लिखना चाहो बेटा एक बार प्लस ले लो तो x आ जाएगा -1 प्लस √19 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई 2√5। और बेटा दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस के साथ, -1 माइनस √19 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई 2√5, ठीक है। ऐसा ये आपके क्या है आंसर है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके क्वाड्रेटिक में। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी एक्सरसाइज से बेटा, √2 इंटू x² प्लस x प्लस √2 = 0 ऐसा। √2 इंटू x² प्लस x प्लस √2 = 0 ऐसा। वही बेटा a आपका यहाँ पे क्या है √2 है, b बेटा आपका क्या है 1 है, और c बेटा आपका क्या है √2 है। कंपेयर कर लिए तो d आप निकालोगे सबसे पहले b² माइनस 4ac, b² क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4 √2 इंटू √2 बेटा a और c का वैल्यू √2, तो √2 और √2 का मल्टीप्लाई बेटा 2 हो जाएगा, 4 इंटू 2 क्या बनेगा 8, तो 1 - 8 यानी कि आपका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा -7, ठीक है बेटा। वही फॉर्मूला लगाएंगे सेम, ठीक है। तो इधर से लिख देते हैं आपका, चलो इधर से लिख देते हैं x = -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो x आपका -b का मतलब क्या बेटा -1 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac का वैल्यू पहले से निकाल रहे हैं आपने -7 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 और a का वैल्यू क्या है 2√2 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। √7 बेटा हमारा क्या बनेगा, इधर देख लो √7 को क्या लिख सकते हैं √7 इंटू आयोटा स्क्वायर
यानी कि रूट ऑफ 7 आयोटा। तो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 7 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई 2√2 ऐसा। ठीक है, वैल्यूज को अलग अलग कर लेना, यही आपका क्या आंसर है। एक बार बेटा प्लस के लिए लिख लेना, एक बार माइनस के लिए लिख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस की और देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन आपके। जो लोग नहीं पढ़ रहे हो भाई पढ़ लो, थोड़ा बहुत काम आएगा। पढ़ लेते हैं तो थोड़ा बहुत काम आ जाता है बेटा, पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज से आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 = 0। इसके लिए बताना है आपको। तो यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c = 0 से कंपेयर करिए। a बेटा क्या हो जाएगा √3, b आपका क्या हो जाएगा -√2 और c आपका क्या हो जाएगा 3√3। ठीक है, तो x बेटा तुम्हारा क्या बनेगा -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a ऐसा। तो x बेटा आपका क्या आएगा -b का मतलब -√2 प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस √2 का स्क्वायर -4 और a का वैल्यू √3 और c का वैल्यू 3√3। ये सारी कहानी रूट के अंदर चल रही है, डिवाइडेड बाई 2 और a का वैल्यू √3। ठीक है, तो x आपके क्या हो जाएगा √2 प्लस माइनस रूट के अंदर आपका बेटा √2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा -4 × 3 12 और 3 और 3 क्या हो जाएगा आपका √3 और √3 बेटा 3 बनाएगा तो 3। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2√3। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा √2 प्लस माइनस रूट के अंदर में आपका 2 - 36। ठीक है, 12 × 3 क्या हो जाएगा बेटा 36 हो जाएगा। तो -34 बचेगा आपके पास, -34 डिवाइडेड बाई 2√3। -34 को आप क्या लिख सकते हो, इधर लिख देते हैं x = √2 प्लस माइनस इसको क्या लिख सकते हो आप √34 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई 2√3। यही तुम्हारा क्या है आंसर है। एक बार प्लस के लिए लिख लेना, एक बार माइनस के लिए लिख लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देते हैं फटाफट से, आप लोगों को थोड़ा सही लगेगा, है ना। देखो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x इफ क्वाड्रेटिक आपको बेटा गिवन है। नेक्स्ट आपका यहाँ से x² माइनस x प्लस 2 = 0 ये है आपका। ठीक है, इसको बेटा आपको बताना है x² माइनस x प्लस 2 = 0। तो सेम है आपका ax² प्लस bx प्लस c = 0। सेम ही स्टेप हर किसी में वही कर रहे हैं हमें ना, बार बार। a बेटा क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, b आपका क्या -1 हो जाएगा, c आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो वही आपका फंडा -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a। x बेटा क्या होगा -(-1) प्लस माइनस रूट ऑफ b² यानी कि -1 का स्क्वायर 4। a का मतलब 1 और c का मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2a। a क्या आपका 1 है, तो x आपके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा प्लस माइनस 1 - 8 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा आ जाएगा बेटा। और ये क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस माइनस रूट ऑफ -7 डिवाइडेड बाई 2। तो रूट ऑफ -7 का आप क्या लिख सकते हैं x = प्लस माइनस रूट ऑफ 7 इंटू आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। यही तुम्हारा क्या है
आंसर है। ठीक है, रूट ऑफ 7 कैसे लिख दिया भाई, जिनको दिक्कत हो रही है वो देख ले रूट ऑफ -34 को कैसे लिख दिया उस पिछले वाले क्वेश्चन में। तो देखो बेटा क्या लगेगा इसको, रूट ऑफ 34 इंटू आयोटा स्क्वायर, ऐसा आयोटा बाहर आ जाएगा आपका, आयोटा इंटू रूट ऑफ 34, ये तो पहले वाले के लिए। और यहाँ पर रूट ऑफ इसको कैसे लिख दिया -7 को, उसकी भी बात करते हैं यहाँ पर। तो रूट ऑफ 7 इंटू आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बेटा आपका क्या होता है -1, तो क्या हो जाएगा रूट ऑफ 7 इंटू आयोटा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है और यही तुम्हारा क्या है आंसर है। ठीक है, आपका होमवर्क वही है, इससे यही वाला एक्सरसाइज आपका होमवर्क है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टाटा, बाय बाय।